एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमने क्या करना है, स्मार्ट स्टडी विद अस के साथ माइंड मैप देखना है किसके, चैप्टर 12 के बायोलॉजी के, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का नेम है। तो अब हमने प्रॉपर, अब हमारे है बोर्ड एग्ज़ाम्स, हम इसको नहीं ले सकते, तो इस पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है ये, क्योंकि ये चैप्टर आपको 3 to 4 मार्क्स में आएगा। और जो उनसे बच्चों ने अपने अगर नीट का एग्ज़ाम देना है, कोई भी एग्ज़ाम देना है, नर्सिंग करनी है, तो जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो लेट स्टार्टेड कि इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमारा मेन टॉपिक क्या है। हमने पहले भी वीडियोस बनाई थी इंट्रो की, बट वो कह लो कि अच्छी बनी, ठीक है, पर हमने जैसे कि डिटेल्स चाहिए होती है जिन लोगों को कि हाँ हमने अपने एग्ज़ाम्स देने, तो काफ़ी क्वेश्चंस अगर ना भी आए, बट हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए अच्छी खासी, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे वीडियो। तो ये है चैप्टर 2, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास चैप्टर 2, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन मीन्स, अगर देखो, अगर हम कोई चैप्टर कर रहे हैं, हमें उसकी मतलब चैप्टर से पता होना चाहिए क्या मीनिंग है उसका। तो ह्यूमन का हमें पता है यार, ह्यूमन मतलब ह्यूमन बींग, जैसे कि हम लोग। रिप्रोडक्शन, देखो अब रिप्रोडक्शन हमें 8th चैप्टर में भी था और 10th में भी था। 8th क्लास और 10th क्लास में भी था। तो 8th 10th क्लास में हमें 8th क्लास में किसी को करवाई, किसी को नहीं करवाया। 10th में इतना ब्रीफली नहीं कराया जितना +2 में कराया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टेज। रिप्रोडक्शन, इसमें क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिससे हम टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ओवर जनरेशंस। लाइक रिप्रोडक्शन होता है ऑफस्प्रिंग्स का आना, प्रोड्यूस होना। लाइक कह लो बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन, नॉट मतलब एक सेकेंड, इसको पहली बात ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। बस आपको इतना ही याद रखना है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आता। जो क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स पे आएंगे, ना कि रिप्रोडक्शन में आएंगे। तो अगर इतना भी क्लियर हो जाएगा कि रिप्रोडक्शन उससे भी आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। रिप्रोडक्शन क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, बस दैट्स इट। आपने अगर करना भी है ना तो इतना कर लो, बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस ए ऑफस्प्रिंग। मैं आपको इसमें से यहाँ पे मार्क भी कर सकती हूँ अगर हो सका तो। एक सेकेंड, कि अगर आपने नोट्स लेने भी हैं तो आपको ये याद हो जाएगा, मतलब ऐसे मैंने करनी है, कुरान से दिख रहा है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है, आपने अगर ये कर लिया ना, सॉरी, ये कर लिया ना अगर आपने, तो आपने ये आप चीज़ें ना बाद में करना। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, ये वाली, सॉरी इंट्रोडक्शन नहीं है, चैप्टर मीनिंग, चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए। फर्स्ट हमारा वर्क ये होता है। फिर अगर हम कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पहले हमें उसकी इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, भाई क्या है चैप्टर में। फिर आफ्टर दैट हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्टिंग होगी चैप्टर की। तो देखो, हमने चैप्टर का मीनिंग पता कर लिया है, क्या होता है सब पता कर लिया है। तो अब हम करेंगे इंट्रोडक्शन। तो प्लीज़ आपने यहाँ पे आगे जाके क्वेश्चंस भी गिवन होंगे आपको, सो प्लीज़ सारी वीडियो अच्छे से देखना, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, जिससे आपको क्वेश्चन MCQs भी मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होती है, इंट्रोडक्शन क्या कह रही है। गैमीट क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, शायद मैंने उसमें मिस्टेक कर दी, मैंने वहाँ पे 2 1 कर दिए थे, बट नहीं, हैप्लॉइड होता है एन। हैप्लॉइड रिप्रोडक्शन सेल। अगर आपसे पूछ ले कि गैमीट्स क्या होते हैं, आपका पहला आंसर ये होना चाहिए, वो होते हैं हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल that participates in fertilization. A haploid reproductive cell
देखो अगर मैं आपको बताऊं तो ये गैमीट्स आगे आपको पूरा गैमेटोजेनेसिस में आएगा या कोई टॉपिक होगा, इसलिए आपकी क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है इस टाइम, क्योंकि ये अब आपकी स्कूल क्लासेस नहीं है। मेरी मिस्टेक हो गई, मिस्टेक सॉरी। तो ये होते क्या है, हैप्लॉइड मतलब एन रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, रिप्रोडक्शन सेल होता है जो किस लिए होते हैं, फर्टिलाइजेशंस के लिए। आप पूछोगे कि यार ये गैमीट्स होते कौन से हैं, अगर ये रिप्रोडक्टिव के लिए है तो इसमें कुछ तो होगा ना। ठीक है, अगर ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी है तो कुछ तो होगा ना। देखो अब हम देखते हैं मेल और फीमेल के बारे में पढ़ेंगे अब हम, और इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। अब देखो मेल में गैमीट कौन सा होता है, स्पर्म, और इसमें फीमेल में ओवम। याद रखना आगे स्पर्म के आगे स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे, ओजेनेसिस करेंगे इसमें, ठीक है। आपको टाइम दे देती हूँ 1 मिनट, पहले आप फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट आप बाद में चाहे ले लेना। अभी हम ये कर लेते हैं। गैमीट समझ आ गया है, एक हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल होता है जो फर्टिलाइजेशन के लिए काम आता है, और गैमीट्स मेल का गैमीट होता है स्पर्म, और जो फीमेल का होता है वो ओवम होता है। अब क्वेश्चन आता है भाई गोनाड्स क्या होते हैं। गोनाड होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट प्रोड्यूस गैमीट्स एंड हॉर्मोन्स। अब आप कहोगे कि इसका क्या मतलब है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे कि गर्ल बॉयज़ का होता है, मेल का होता है टेस्टिस, और गर्ल्स का होता है ओवरी, इसको कहते हैं हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अच्छा आप कहोगे कि मैम मैमरी ग्लैंड्स भी होते हैं, वो क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि वो गैमीट्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे, वो हॉर्मोन्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट्स वाई। अब देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मेल का हो गया टेस्टिस, एंड फीमेल का हो गया ओवरी। ये आपको आपकी नॉलेज के लिए आपको ज़रूरी है एक तरह का गोनाड्स क्या होता है। आपको अगर याद हो तो हमने जो चैप्टर, अगर आपने चैप्टर करना है इजीली तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर क्लास नंबर 11th क्लास में आपको लास्ट चैप्टर था केमिकल्स वाला, इसमें सारे के सारे जो सब यहाँ पे हम क्या नेम है उसके, हॉर्मोन्स वगैरह सब कुछ जो पढ़ेंगे वो उसमें सेकंड नहीं थर्ड पेज में हमको सारे गिवन होंगे, GH, FSH, LH, तो GNRH, ये सारे आपको वहाँ पे गिवन होंगे, तो आप उसमें से कर लोगे ना, आपको ज़्यादातर क्लैरिटी आ ही जाएगी। तो अब देखो हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट कर ली भाई, इंट्रोडक्शन हो गई हमारी, चैप्टर का मीनिंग भी हो गया। अब हमारा रहता है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। देखो अगर आपको रिप्रोडक्टिव इवेंट्स करने हैं ना, तो आप अगर आपने समझ लिया कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। देखो गैमीटोजेनेसिस अगर आपने करना है ना तो आपको लाइन वाइज करना पड़ेगा। ये देखो फर्स्ट है गैमीटोजेनेसिस, सेकंड है इंसेमिनेशन, थर्ड है फर्टिलाइजेशन, फोर्थ है इम्प्लांटेशन, फिफ्थ है गेस्टेशन, सिक्स है पार्चुरेशन, सेवन्थ है लैक्टेशन। एक बात बता देती हूँ, यहाँ पे आपकी बुक में सिर्फ 6 गिवन है, लैक्टेशन भी बट पार्ट आता है रिप्रोडक्टिव इवेंट का, बट आपके बुक के हिसाब से नहीं है, तो याद करना हो तो कर सकते हो आप। अब देखो गैमीटोजेनेसिस, गैमीटो का मतलब क्या होता है, पहला गैमीट्स, ये तो हमें नाम से पता लग रहा है कि हाँ गैमीटो मतलब गैमीट्स, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। अगर अच्छा अब देखो हमने वर्ड तो दोनों को अलग अलग करके लिख दिया, अब अलग अलग तो हम रख नहीं सकते, इसको हम ज्वाइन कर दिया अगर हमने, तो गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट प्लस फॉर्मेशन क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जैसे कि यहाँ पे गिवन है गैमीट्स की फॉर्मेशन होना, ठीक है। इंसेमिनेशन क्या होता है,
ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये आपको समझाया जाएगा। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो ट्रांसफर होता है फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे। और मतलब कि ये जो आपने अभी करना है ना गैमेटोजेनेसिस इंसेमिनेशन, तो प्लीज़ आपने पहले इसको इसका जो कह लो इसके पॉइंट्स लर्न कर लेना अच्छे से, कि पहले ये आता है फिर सेकंड ये आता है, ठीक है। या आप इसका कोई कोड बना ले, जी से ये आता है फिर ये आता है फिर ये आता है, ओके। फिर है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन फीमेल, सॉरी ट्रांसफर स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ओके। ट्रैक्ट गलत लिखते हैं, गलत लिख दिया, सॉरी। अब देखो हमने इधर मैं लिख देती हूँ आपको, सॉरी, ओवम। अगर अब चलो बताओ, ओवम और स्पर्म कौन सा मोटाइल होता है, कौन सा नॉन मोटाइल? ओवम मोटाइल होता है, सॉरी ओवम, मिस्टेक हो गई, एक मिनट। इसमें कभी कभी कंफ्यूजन आती ही आती कि कौन सा मोटाइल है कौन सा नॉन मोटाइल है। ये है नॉन मोटाइल, ये नॉन मोटाइल आ गया, और ये है मोटाइल। अब पूछोगे मैम मोटाइल का मतलब क्या आ रहा है इसमें? मोटाइल होता है जो चीज़ें मूव कर सकती हैं, जैसे स्पर्म है वो मूव कर सकता है, ठीक है, अपनी कह लो एक्टिव है, वो एक्टिवली वर्क कर सकता है सारा। तो फर्टिलाइजेशन क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स की। गैमीट्स क्या होता है? फ्यूजन होती है, जिससे क्या होता है? जाइगोट, ठीक है। जिसमें यही था, फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर सभी को पता है, फ्यूजन होती है किसकी? गैमीट्स की। इम्प्लांटेशन क्या होता है? जिसमें से जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ बना के यहाँ पे, सॉरी, ये सोच लो हमारा यूट्रस है, ये है हमारा जाइगोट, और ये हो गया हमारा इवोम में है, जिसमें अब देखो मैंने आपको ये बना दिया है, अब आपको पता चल जाएगा नाम से क्या क्या मैं कहना चाह रही हूँ। प्रोसेस बाय विच अटैचेस टू द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस मेकिंग द बिगनिंग ऑफ, देखो जो जाइगोट है वो यहाँ पे चिपक जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी? प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग हो जाएगी। गेस्टेशन क्या होता है? जिसमें जो बेबी होता है वो मतलब कह लो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाती है। लाइक जो बेबी होता है 9 मंथ्स का हो जाता है, ये 36 वीक्स का हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? गेस्टेशन। पार्चुरेशन क्या होता है? बेबी की डिलीवरी जब हो जाती है उसको हम पार्चुरेशन कहते हैं। लैक्टेशन क्या कहते हैं हम? उसको हम क्या होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग को हम क्या कहते हैं? लैक्टेशन। जब आप ये चैप्टर करोगे ना बुक के हिसाब से, तो आपको लास्ट में टॉपिक होगा पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, तो आपको वहाँ पे पता लग जाएगा। देखो अब हमने यहाँ पे सारा पढ़ लिया, एक बारी हम एनसीईआरटी की बुक से देख लेते हैं। एक ये भी चीज़ आपको लास्ट में आएगी कि जो स्पर्म वगैरह होते हैं वो स्पर्म के जो मीट्स होते हैं जो वुमेन की बॉडी में मतलब कितनी एज तक रहते हैं और कब से स्टार्ट होते हैं, और जो बॉयज़ का वो दोनों का मतलब उसमें स्टार्टिंग में ही आपको बता देंगे कि 50 इयर्स तक गर्ल का होगा और उसका बॉयज़ का मतलब ओल्ड एज तक रहता ही रहता है। तो चलो स्टार्ट कर लेते, पढ़ लेते एक बारी। तो अब एज यू वेयर ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस, जो ह्यूमन होता है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, और विविपेरस होता है जो सीधा बेबी को बर्थ देते हैं, ना कि एग्स देते हैं। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट। मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, जो उनसे कुछ चीज़ें करनी है। गेमीटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, उसको हम इंसेमिनेशन कहते हैं। एंड फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट्स, उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लीडिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, दिस इज followed by formation and development of blastocyst and its attachment to the uterus wall called implantation, कि जब वो जाके चिपक जाती है उसको हम कहेंगे इम्प्लांटेशन। गेस्टेशन होगी जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाएगी,
और डिलीवरी ऑफ बेबी को हम पार्चुरेशन कह देंगे। ठीक है, यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अक्कर आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, जो ये हम पढ़ेंगे, जो ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट हो जाएगी। दे आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल। देखो अभी यहाँ पे आएगा आपको दे आर रिमार्केबल, आपने जो लाइन लर्न करनी है। और ये अगर आप कोई नीट वगैरह कोई भी एग्ज़ाम दे तो आपको आना ही चाहिए, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि यूट्रस को अटैच होती है उस रिप्रोडक्टिव इवेंट का नेम क्या है। ठीक है, there are remarkable differences between reproductive event in मेल एंड फीमेल में अलग अलग रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं। तो स्पर्म क्या होएगा, स्पर्म की फॉर्मेशन कब तक होएगी, इन ओल्ड एज। याद रख लेना, ओल्ड मैन मतलब जब तक वो जब बुजुर्ग होता है उसके बाद भी रहती है, बट गर्ल्स में नहीं होता ऐसे। उसमें फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजिस। अब आप कहोगे अरे सीजिस का मतलब अब ये नहीं होना चाहिए, मैं बता देती हूँ। अब आपको एग्जाम आ जाए कि ये सीजिस सीजिस रुक लो, पहले मैं आपको यहाँ पे लिख के देती हूँ। सीजिस मतलब स्टॉप, जब ओवम रुक जाता है टाइम पे। कब रुकता है, 50 ईयर्स तक रुक जाता है के आसपास। अगर आप ये मत लिखना कि यार अब रुकते हैं, नहीं, सीरीज लिख कर आना वो मतलब एग्जामिनर को अच्छा भी लगता है वर्ड्स ऐसे सीरीज, हाँ पता लग जाता है कि हाँ पढ़ा है इसके बारे। तो जैसे मेल में ओल्ड मैन तक रहता है, स्टार्ट कब होता है, प्यूबर्टी के बाद, और उसके और गर्ल्स में होता है 50 ईयर्स में। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन। उसके बाद तो आपको आ जाएगा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने हैं मेल्स के फीमेल्स के। और अभी वो इतना, अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दी थी और उसमें ही हमें 17 मिनट्स हो चुके हैं। तो एक बार हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो अभी आपके आ गया है मोस्ट रेलेवेंट एमसीक्यू, और ये मतलब आते हैं बट हमें अगर हमें वो हो रहा है, हमें पता लग रहा है कि हाँ हमें अगर कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रही तो हमें लेने में कुछ एतराज़ तो है ही नहीं। देखो फर्स्ट है रिप्रोडक्टिव इनेबल अ स्पीशीज टू, क्या आएगा, इंक्रीज बॉडी साइज होगा, मेंटेन कॉन्टिन्यूटी ऑफ जनरेशन, ऑब्टेन फूड या रिस्पायर। सेकेंड, मेंटेन कॉन्टिन्यूटी ऑफ जनरेशन। ठीक है, ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस थ्रू, किससे रिप्रोड्यूस होंगे, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल और ये होते हैं, एक सेकेंड, हाँ ये रहा यूनिसेक्सुअल होते हैं। और इन ह्यूमंस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकम्स फंक्शनल आफ्टर प्यूबर्टी के बाद। हमारे जो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फंक्शनली मतलब स्टार्ट हो जाते हैं मेल और फीमेल के प्यूबर्टी के बाद। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमंस इंक्लूड गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, पार्चुरेशन, all of the above. The fusion of male and female gametes is called, फ्यूज़न होती है जब मेल एंड फीमेल gametes की। मैंने कहा था आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू में आपको डाल भी सकते हैं। The fusion of male and female gametes is called fertilization. Last है human reproduction result in the formation of spores, seeds, offsprings, offsprings. बस इतना ही था ये जो इंट्रोडक्शन थी इसकी। देखो दिखने में बहुत छोटी लग रही है बट अगर समझने में आए तो काफ़ी डेप्थ में आपको मैंने समझा चुकी कि एक वर्ड को अच्छी तरह समझाया है। गमीट्स क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, इंसेमिनेशन क्या होता है। तो थैंक यू, आपने मेरी इतनी बड़ी वीडियो देखी, थैंक यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाय।